सूर्य बहुत ही भूखड़ आदमी था। वह अकेले ही 40 से 50 लोगों का खाना खा जाता था। गांव वाले उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में हर साल पत्थर उठाने की प्रतियोगिता रखी जाती थी, जिसमें गांव के जमींदार का बेटा भी शामिल होता था। लेकिन सूर्य की ताकत के सामने वह हर बार हार जाता। यही वजह थी कि जमींदार का बेटा सूर्य से नफरत करता था। सूर्य इतना ज्यादा भूखड़ था कि उसकी दादी उसके लिए खाना जुटा ही नहीं पाती थी। वह जितना भी बनाती, सूर्य अकेले ही सारा खा जाता था। एक दिन जब पड़ोस की आंटी दादी के लिए चिकन लेकर आई तो सूर्य उसे भी अकेले ही चट कर गया, जिस कारण धीरे धीरे दादी बहुत कमजोर हो गई और अचानक चल बसी। दादी की मौत के बाद सूर्य बिल्कुल ही अकेला सा पड़ गया और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब उसने गांव वालों से भिक्षा मांगी तो सबने उसे धुतकार दिया और ताना मारते हुए कहा कि तेरी इसी भुक्खड़पन की वजह से ही तेरी दादी तुझे छोड़कर चली गई। यह सुनकर बेचारा सूर्य रोते रोते सीधा दादी की कब्र के पास गया और उनसे माफी मांगने लगा। तभी उसकी नजर पास के ही एक कब्र पर रखे खाने पर पड़ी। भूख से तड़प रहा सूर्य वहीं खाना खाने लगा। अब उसका यही सिलसिला रोज चलता रहा। सूरज अपनी पत्नी राधा से फिजिकल होने से घबराता था, जिससे परेशान होकर राधा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। मर्दाना कमजोरी को दूर कराने के लिए असल में इसमें राधा की ही गलती थी, क्योंकि जब धीरू राधा के साथ सुहागरात मनाने जा रहा था तो राधा उसको अपने करीब आने से मना कर देती है और उसको भला बुरा बोलकर निराश कर देती है, क्योंकि राधा इस शादी से नाखुश थी। लेकिन दूसरी तरफ गांव में अभी डर का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि पुलिस वालों के लाख कोशिशों के बाद भी नई दुल्हन के कातिल का पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन इस माहौल के बावजूद गांव का सरपंच अपनी बेटी की शादी तय कर देता है। मगर पुलिस ऑफिसर सरपंच को समझाने की कोशिश करता है कि वह शादी को कुछ दिनों तक टाल दे, पर सरपंच उसकी एक नहीं सुनता और कहता है अगर कातिल ने उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वह उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा। लेकिन शादी के बाद कातिल सरपंच की बेटी को भी उड़ा ले जाता है। तो लड़की कातिल से कहती है अगर मेरे पापा को पता चला तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। लेकिन किडनैपर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बिना डरे अपना काम जारी रखता है और उसका गेम बजा देता है। अब जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो सूर्य की आत्मा राकेश में प्रवेश कर जाती है, जिससे राकेश वहीं खाना जाकर खाने लगता है। राकेश को खाते देख उसके दोस्त उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन तभी राकेश कहता है मैंने तो सिर्फ आज ही खाया है, पिछले 2 दिनों से कौन खा रहा था। यह सुनकर सब शांत हो जाते हैं और अगले दिन पांचों मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। वह सबके सामने बिरयानी रखकर 11 बजने का इंतजार करते हैं। जैसे ही 11 बजते हैं तो अचानक अलमारी से नींबू बाहर निकलकर रवि में प्रवेश कर जाता है और वह बिरयानी को जमीन पर रखकर सूर्य की तरह ही खाने लगता है। यह सब देखकर बाकी दोस्त डर से कांप उठते हैं। रोज रोज के टॉर्चर से परेशान होकर प्रणोद नींबू को शहर से दूर फेंक आता है ताकि वह भुक्कड़ आत्मा फिर न लौट सके। लेकिन जैसे ही प्रणोद घर लौटता है तो वहीं नींबू फिर चारों दोस्तों के सामने अचानक प्रकट हो जाता है। नींबू को वापस घर में देखकर सभी डरने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक दोस्त नींबू को उठाकर बाहर फेंककर घर के सारे दरवाजे बंद कर देता है। उसी समय गांव वाले एक बूढ़े आदमी की लाश शमशान ले जा रहे थे। तभी वह नींबू उस लाश के ऊपर जा गिरता है, जिससे सूर्य की आत्मा उसके अंदर चली जाती है और अचानक वह मृत बूढ़ा जागकर उन्हीं पांचों के घर पहुंच जाता है और जमीन पर सारा खाना उड़ेलकर बिल्कुल सूर्य की तरह खाने लगता है। अब सूर्य की आत्मा रात के 11 बजे ही रोज किसी न किसी के शरीर में चली जाती और उनके घर में जो कुछ भी रहता वह अकेले ही सब खा लेती। इसलिए पांचों दोस्त सूर्य की आत्मा से बचने के लिए एक साधु के पास जाते हैं, पर साधु पांचों को बार बार सिर्फ एक ही बात कहते रहते हैं, जब मेहमान घर पर आए तो उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना। यह सुनकर पांचों दोस्त बहुत गुस्से में आ जाते हैं। इसी गुस्से में आकर प्रणोद ने उस नींबू को घर से बाहर फेंकने का ठान लिया। वह नींबू को एक डिब्बे में डालकर सीधे शहर के किनारे फेंक देता है ताकि सूर्य की आत्मा वापस न आ सके। इधर बाकी दोस्त खुशी में मस्त होकर चिकन करी बनाते हैं। अब प्रणोद जैसे ही नींबू फेंककर गाड़ी स्टार्ट की तो अचानक वह नींबू आकर उसकी गाड़ी के पीछे बैठ जाता है, मगर प्रणोद इससे अनजान था। जैसे ही प्रणोद अपने कमरे में आता है तो वही नींबू चारों दोस्तों के सामने अचानक आ जाता है, जिससे वह लोग घबरा जाते हैं। प्रणोद भी उस नींबू को देखकर डर जाता है। तभी राजू गुस्से में नींबू को घर से बाहर फेंककर घर का दरवाजा बंद कर देता है। उसी समय गांव के लोग एक बूढ़े आदमी की लाश को लेकर शमशान जा रहे थे। तभी वही नींबू उस बूढ़े की लाश के ऊपर गिर जाता है और नींबू से सूर्य की आत्मा निकलकर उस बूढ़े के अंदर चली जाती है। तो अचानक वह मृत बूढ़ा जिंदा हो उठता है और वह सीधे